अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जवेरिया उस्मान ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है बगैर टाइम वेस्ट किए हुए यूएई के विज़िट वीज़ा के बारे में। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के बारे में काफ़ी दफ़ा रह चुका है, तो ऐसा नहीं है मैं जस्ट वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे बैठे हुए मैंने मोबाइल उठाया और गूगल से मैंने सर्च किया और मैं आके वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ और अब जो है इतना मुझे पता लग गया यार यूएई में विज़िट वीज़ा किस किस चीज़ पे रिजेक्ट होता है। और वो फैमिलीज़ जो बेचारे आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे और वो सोच रहे हैं यार बहुत एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आओ 2 साल बाद रहो, 2-3 महीने रहो और चले जाओ। उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग बेटर वे में क्या कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या लगता है, सबसे पहले विज़िट वीज़ा का जो 2025 का न्यू रूल है ना, ये है कि उन्होंने डेज़ बढ़ा दिए। पहले डेज़ ये थे कि आप ना जब अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई में आपने 2 मंथ्स का ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये बीच में हुआ, बीच में नहीं, काफ़ी टाइम, इवन मैंने जब विज़िट किया है लास्ट, उस टाइम पे भी ये चीज़ थी कि बल्कि नहीं, लास्ट से लास्ट टाइम पे शायद ये चीज़ थी। और उस टाइम पे मैं 1-2 मंथ्स के लिए गई थी, तो मैंने अप्लाई नहीं किया, एक्सटेंड नहीं करवाया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सेकंड लास्ट टाइम पे ये हुआ था कि उस टाइम 2 मंथ्स का ही मिल रहा था। मतलब आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट टाइम पे जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 2 मंथ्स का ही वीज़ा मिलेगा। 2 मंथ्स बाद आपने एक्सटेंड करवाना है, यानी एक्सटेंड की डबल फ़ीस होती है। ठीक है, अगर आप 400 दिरहम पर पर्सन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 400 तो नहीं होती है, लेकिन 400 दिरहम पर पर्सन दे रहे हो तो आपको 800 देना होगा। जैसे ट्रैवल एजेंट से मोस्टली लोग करवाते हैं, वहीं से करवाते हैं, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं 600-700 दिरहम या अपने हिसाब से। तो जब आप करवाओगे तो 1500 दिरहम आपसे चार्ज किया जाएगा जब आप एक्सटेंड करवाते हो। तो अब ये है कि आप एक ही बारी में अप्लाई कर सकते हो 90 डेज़ का। ठीक है, और अब ना रिजेक्ट बहुत कम हो रहे हैं वीज़ा। ऐसा हो रहा है कि पिछले 1 मंथ से रिजेक्शन यूएई की तरफ से आ नहीं रही। बीच में एक कोई ऐसा फेज़ शुरू होता है जिसमें सिर्फ रिजेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक फेज़ ऐसा आता है जिसमें हो रहा होता है, अप्लाई एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, अभी क्या हम जिस चीज़ पे हम बात करेंगे फैमिलीज़ के बारे में। फैमिलीज़ आती हैं विज़िट वीज़ा के में, विज़िट वीज़ा पे, यानी टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सब एक ही हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा। अच्छा, फैमिली विज़िट वीज़ा जो होता है वो रिजेक्ट नहीं होता। कोई 99 100 में से कोई 1% हो जिसका रिजेक्ट हुआ हो शायद, लेकिन आज तक मेरे सुनने में या मेरे देखने में नहीं आया किसी का फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। शायद किसी का एक केस कुछ हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। तो फैमिली वीज़ा रिजेक्ट बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम विज़िट वीज़ा पे बुला रहे हैं, आप ऐसा करते हैं अभी आप आओ, एक बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, जो उनकी बात मैं कर रही हूँ। बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं तो वो डेफ़िनेटली अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे। अब ये है कि अब एक बंदा विज़िट वीज़ा पे बुला रहा है, ठीक है, 1 साल है, 1 साल में वो कहता है कि 1 साल आओ, फिर अगले साल आना, और इसी तरह 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मैं आऊँगा, या इस तरह। अगर मैं नहीं भी आता, मोस्टली लोग नहीं जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को बुला लेते हैं। तो उसमें क्या करें, मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। आपको एक दफ़ा फैमिली वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए। फैमिली वीज़ा अप्लाई करने से क्या होगा, फैमिली वीज़ा अप्लाई करने से एक दफ़ा में अमाउंट ज़्यादा लगेगी, नो डाउट लगती है। फैमिली वीज़ा का कुछ क्राइटेरिया होता है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि आपको अपना रेजिडेंस शो करना होता है। रेजिडेंस शो करने के लिए जो भी ट्रैवल एजेंट होते हैं वो आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे शो करना है और क्या होगा। ठीक है, थर्ड ये चीज़ होती है कि आपको अपनी सैलरी शो करनी होती है। अगर आपकी सैलरी 5, 6, 7, 8,000 दिरहम है, इससे ज़्यादा है, तो आप फैमिली को बुला सकते हो। वैसे 3 जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो शायद 4,000 के बाद से ही हैं। लेकिन अगर आपने फैमिली को अफोर्ड करना है, इस तरह का कोई सीन है, तो फिर आप बुला सकते हैं। अगर आपको पता है यार मैं अफोर्ड कर लूँगा, मैंने यहाँ पे मतलब इन्होंने रहना नहीं है, पर मैं फैमिली वीज़ा इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि ये ईज़िली आ जा सके। अब फैमिली वीज़ा में क्या है, फैमिली वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं है। आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया, आपको पता है मेरी फैमिली के वीज़ा लगे हुए हैं। अब आपकी फैमिली ने क्या करना है, जस्ट टिकट करवाना है। आप आए हैं, वो 2 मंथ्स रहें, 3 मंथ्स रहें, 1 मंथ रहें, जितने भी मंथ्स रहें। पता है यार मैंने फैमिली को 2 मंथ्स रखना है, 2 मंथ्स बाद ये नहीं है यार, अच्छा अब दिल चाह रहा है रुकने का, ऐसा करते हैं, अभी तो मतलब इजीली हम रह लिया, हम नेक्स्ट मंथ भी रह सकते थे, लेकिन यार अब 2 मंथ्स का ही वीज़ा था ना, अब एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि जाओ।
मतलब ये ऑप्शन आ जाता है। फैमिली वीज़ा में ये होगा, अगर आप लोगों ने फैमिली वीज़ा किया हुआ है, ठीक है, अब आप 2 मंथ्स रखा है, आपको यार 1 मंथ और रह लो, ठीक है, सिर्फ आपको टिकट लेना पड़ेगा। मैं फैमिली को बेशक मत रखो, मुझे लगता है ये ज़्यादा ईज़ी वे है कि यार फैमिली वीज़ा हुआ है, आप ईज़िली आ जा सकते हो। आप ना जाओ, लेकिन आपका 6 मंथ बाद आपको एंट्री करनी पड़ती है। आप 6 मंथ में आपने 2 मंथ्स के लिए रहे हो, उसके बाद साल के एंड में आप सिर्फ जस्ट टिकट करवा के फिर से आ गए हो। मतलब साल का एंड वो होता है 12 दिसंबर जनवरी, मतलब अगले साल को भी टच कर लो और उस साल को भी टच कर लो। तो इससे ये होगा कि आपके विजिट वीज़ा के पैसे बच जाएंगे और आपका दिल चाह रहा है फैमिली को मिलने का, फैमिली का दिल चाह रहा है बाहर जाने का, इजीली जस्ट टिकट करवाया, रेंट पे अपार्टमेंट लिया, स्टूडियो लिया, जो भी है आप लोगों का, और वो लिया और आप इजीली जा सकते हो। थिंक अबाउट इट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा यार, विजिट वीज़ा में आप लोगों के कितने पैसे खर्च होते हैं, और जब आप वहाँ जाते हो, आप वहाँ जाके कहते हो यार एक्सटेंड करवाते ही हो, और उस टाइम आपकी डबल फीस जा रही होती है। तो फैमिली वीज़ा से ये कि आप इजीली आ जा सकते हो, ठीक है। 2 साल बाद लगती है फीस। अच्छा 2 साल बाद, अच्छा फैमिली वीज़ा का क्या है, 2 साल बाद आप इजीली ना वो कर सकते हो, क्या कहते हैं 2 साल बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंड करवाने में उतनी फ़ीस नहीं लगती है, थोड़ी बहुत फ़ीस लगती है, लेकिन उस विज़िट वीज़ा से बच जाओगे। मैं उन लोगों को कह रही हूँ, उन लोगों के लिए जो 1 साल में 2 दफ़ा आते हैं, या 2 साल में 2-3 चक्कर उनके लग जाते हैं 2 मंथ्स देख के, ठीक है। 4 मंथ्स हो गए, 6 मंथ हो गए यार, 8 मंथ्स हो गए हैं, चलो आप लगाते हैं विज़िट वीज़ा, तो उनके लिए ऑप्शन है, उनके लिए अच्छा है। अच्छा विज़िट वीज़ा के जो न्यू रूल्स हैं, सबसे बड़ी बात जिसमें आपका ना रिजेक्शन आती है, जिसमें सबसे बड़ी बात आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट में क्या होता है, क्या नाम है, पासपोर्ट कॉपी, फ़ोटो आईडी, ये तो सबकी होती है। अच्छा डिटेल मिसमैच है। आपकी जो डिटेल आप दे रहे हो पासपोर्ट की, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल है वो मिसमैच है, सेम नहीं है। हो सकता है ट्रैवल एजेंट से कोई मिस्टेक हो गई हो, या इस तरह का सीन हो जाता है। ट्रैवल एजेंट नहीं बताते हैं कि बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम, लेकिन ऐसा हो जाता है कि वो डिटेल किसी और की दे रहे हैं, और पासपोर्ट किसी और का है, डिटेल किसी और की जा रही है, मतलब इसी तरह कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपने पहले ऐसा हुआ है कि आपने ओवरस्टे किया है, आप पे कोई फ़ाइन है, और आप फिर भी विदाउट फ़ाइन या कुछ भी ऐसा करके वहाँ से निकल गए हो और आप वापस अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एक पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है। अच्छा अब जैसे कि यार आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना वो क्या थी, आप अगर पहले कोई रूल ब्रेक करके गए हो, उसके बाद आप वापस आ रहे हो, तो 100 नहीं, एटलीस्ट 90% चांस है कि वापस रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। और ये भी होता है एक चीज़ कि जिस ट्रैवल एजेंट से ना आप मतलब एक कोई एजेंसी है जिसके वीज़ा ज़्यादातर उस एजेंसी के लोग फेक निकलते हैं, रूल ब्रेक करते हैं वहाँ पर जाकर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो डिपोर्ट होते हैं या उन पे फ़ाइन पड़ता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है। आप उस एजेंसी से अगर करवाते हो तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप में कोई इशू नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, और कुछ मसला नहीं है, लेकिन उस एजेंसी का हिस्ट्री अच्छी नहीं है कि यार ये एजेंसी जो है ना ऐसे फेक लोगों को भेजती है, ऐसे 2 नंबर लोगों को भेजती है, तो वो चांस भी होता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। तो जिस भी ट्रैवल एजेंट से करवाएं या किसी का भी करवाएं, उस आप देख के करवाएं कि वो ठीक हो, ठीक है। राइट नाउ ये सब इश्यूज होते हैं। बाकी आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड हो, ये भी है चीज़, 6 मंथ तक वैलिड हो, क्योंकि आप अगर एक्सटेंड वहाँ पे रहते हो और एक्सटेंड करवाते हो वीज़ा 6 मंथ आप करवा सकते हो, उससे ज़्यादा बहुत ही कम चांसेस होते हैं। फिर वहाँ की पाकिस्तानी एम्बेसी से आपको करवाना पड़ता है, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, आपके पासपोर्ट कंप्लीट होने चाहिए। और राइट नाउ 2025 अभी क्या है, मई 2025 है, और उसमें वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। और इवन अगर आप जाना चाहते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप कर सकते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जाने के ऐसे मंथ्स होते हैं जैसे दिसंबर जनवरी, ये दुबई के टूरिस्ट वीज़ा के लिए ओपन होते हैं ये मंथ, यानी अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर टू मार्च वहाँ ओपन होते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यहाँ पे बहुत कम चांस होता है इन मंथ्स में कि आपका रिजेक्ट हो, क्योंकि इन मंथ में ये लोग विज़िट वीज़ा बिल्कुल खोल देते हैं कि भाई रिजेक्शन बहुत कम होगी। अल्लाह ताला आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, इस वजह से हम इसको और लेंथी नहीं करते। अगर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और कोई क्वेश्चन है, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मुझे भी आइडिया होगा और उस पर वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।